माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से उद्यमी योजना के वक्त में विश्वास जताया है, जैसा उन्होंने कहा कि पहले कोशिश हुई लेकिन अब हम लोग इसको और कर रहे हैं जो होने वाला है, तो जो उम्मीद है, देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे बिहार की सेवा के लिए भेजा। देश के पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने और फिर यहाँ नीतीश कुमार जी ने और बिहार की 14 करोड़ जनता ने जो उम्मीद लगाई है, इस उम्मीद को टूटने नहीं देंगे, डिगने नहीं देंगे। इस पे खड़े उतरना है, बियाडा में रिफॉर्म करना है। लैंड का जो रेट है कई जगह बहुत ज़्यादा है, कम है। मान लीजिए मोतीपुर में 40 लाख रुपए एकड़ है, 42 लाख, बेगूसराय में 44 लाख रुपए एकड़। अब वहीं बनबनखी चले जाइए तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ है, वहीं सिवान चले जाइए तो 6 करोड़ है। तो वो युक्ति संगत उसको, क्योंकि बिहार में 2 ही तरह का रिफॉर्म है, एक आवासीय है और एक एग्रीकल्चर है। औद्योगिक रेट अलग होना चाहिए। फिर अगर मान लीजिए नगर निगम से सट गया आपका ज़मीन तो तुरंत रेट बढ़ गया, बेला में बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो नगर निगम क्षेत्र के अंदर है, और मोतीपुर में सस्ता क्योंकि वो पंचायत में है। अंतर क्या है? ज़्यादा का तो अंतर नहीं है, लेकिन जमीन आसमान और ज़मीन का अंतर हो गया। तो औद्योगिक में हम सुझाव मांगेंगे बिहार की जनता से, उद्योगपतियों से कि, और हमने भी अधिकारियों को कहा है कि रिफॉर्म कीजिए। मान लीजिए एक ज़मीन है जो 10 लाख रुपए, एक मान लीजिए 40 लाख रुपए एकड़ थी, और हर साल 10% बढ़ना है, तो 10% 10% 10% 10% बढ़ता चला गया। कोई आया भी नहीं है, उद्योग लगा भी नहीं है, ज़मीन 200 गुना बढ़ गई। यहाँ का जो बियाडा क्षेत्र है, जो अप्रूव हो जाता है उसी की घोषणा हम लोग यहाँ करते हैं। हम लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि किसी भी शर्त पर चुनौती बड़ी है, लेकिन हौसला भी बहुत बड़ा है। इरादा है, अज़्म है, संकल्प है, दृढ़ निश्चय है कि बिहार में उद्योग का जाल बिछा के रहेंगे। बिहार में औद्योगिक क्रांति करके रहेंगे। श्री बाबू ने जब जहाँ से उद्योग को छोड़ा था वहाँ से आगे बढ़ा के रहेंगे। नीतीश कुमार जी ने अभी युवा उद्यमी योजना शुरू की। पहले 2018 में ही उनकी सोच थी कि युवाओं को 5 लाख का ऋण और 5 लाख का ब्याज पर, बिना ब्याज के उनको 10 लाख रुपए दिए जाए ताकि वो रोज़गार शुरू कर सके। हम लोगों ने इसको पूरा किया है। अति पिछड़ा के लिए भी उन्होंने चुनाव से पहले कर दिया था, लेकिन जो पिछड़ी जाति के लोग छूट गए थे, जो लोग स्वर्ण समाज के छूट गए, उनकी चिंता हम लोगों ने की। मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने कैबिनेट में वो 2 प्रस्ताव लेके उद्योग विभाग की तरफ से गया और नीतीश कुमार जी ने, कैबिनेट ने उस पर मंजूरी दी। तो 3 महीने के लिए ये पोर्टल है। जिला उद्योग केंद्र पर भी जाकर जल्दबाजी न करें युवा। इसमें पूरा जो कंपनी बनानी है, अकाउंट खोलना है, पैन नंबर है, वो सब चीज़ों को ठीक से उसमें देना है। सारा चीज़ अखबार में ऐड में हम लोग डाल रहे हैं। जगह जगह ब्लॉक में बोर्ड भी लगा देंगे, और मेरे ट्विटर पे, फेसबुक पे सारी डिटेल आती रहती। ऐसी योजना किसी राज्य में नहीं। 10 लाख रुपए बिना ब्याज का, 5 लाख का अनुदान, 5 लाख रुपए सिर्फ युवा के लिए 1% जोड़ा है, यानी जो अति पिछड़ा और दलित समाज और महिला के लिए 0 पे। तो 10 लाख रुपया हम देंगे।
इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई इसमें पैरवी नहीं होगी, पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी और इसको खुद मैं मॉनिटर ऑफिसर के ज़रिए करवाऊंगा। तो युवा आए और उसमें शामिल हों। कोई दिक्कत हो तो जिला उद्योग केंद्र पर जाएं, लेकिन कोरोना का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको मोटी मोटी बातें युवा उद्यमी योजना। कोई भी उद्योगपति आएगा तो उसको गड्ढा थोड़ी देना है। जब सड़क का गड्ढा हट गया तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। शर्मा जी ने, एनडीए की सरकार ने जो काम शुरू किया है स्मार्ट सिटी का, वो काम तो अभी शुरू हो गया है, ठीक है। वो शहर में पानी की जो दिक्कत होती है वो दूर करना है। उससे सबसे ज़्यादा दिक्कत बियाडा में, शहर का पानी वहाँ भी आ जाता है, वहाँ भी नाला बनाने की योजना। इस वो तो हम जानवे करते, कल गए नीचे। तो हम लोग मांग किया था, शर्मा जी ने जाके, देवांशु जी ने चिट्ठी लिखी थी, कहा था कि 50 करोड़ दीजिए। तो मैंने कहा भाई 50 ही क्यों मांगे। शर्मा जी बोले कम से कम 50 दीजिए। अब जितना मांगेंगे उससे ज़्यादा देने का योजना है। वहाँ पे वो जो प्यूरीफायर के एसटीपी प्लांट होता है वो भी लगाएंगे, ताकि वहाँ का पानी जो है प्रदूषित पानी ना हो, उस पानी को कैसे बहाया जाए। बड़े विज़न के साथ काम है, इरादा बड़ा है, हौसला बड़ा है, उम्मीद भी बिहार के लोगों की बहुत बड़ी है। इसलिए मेरे कंधे पर उम्मीदों का बड़ा बोझ है, उस पर खड़े उतरना आसान नहीं है, लेकिन डबल इंजन है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का साथ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बिहार के जनता की उम्मीद पर खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। समस्तीपुर में एक झगड़ा हुआ है, कहीं कुछ लोग हताहत हुए हैं। मेरी अपील है कि वहाँ शांति रखें, मिलकर रहें, झगड़े को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार एक शांति प्रिय जगह है, ये बुद्ध महावीर की भूमि है, यहाँ हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी वहाँ के लोगों से अपील है कि अफवाह में न जाएं और शांति बनाए रखें। हर जिला जहाँ जो होगा, हमने सेरेमिक, टाइल और शीशा इंडस्ट्री के लिए भी अपना काम शुरू कर दिया। ये जो टाइल लगा हुआ है ये कहाँ बनता है? गुजरात में बनता है। पहले चाइना से गुजरात आता था, अब गुजरात से चाइना जाता है, अब गुजरात से मुजफ्फरपुर आता है, मुरबी से। जब बड़ा टाइल का, मान लिए शर्मा जी कोई मकान बनाएंगे तो बड़ा ही बनाएं, तो इतना टाइल तो नहीं होगा टाइल वाले के पास। तो वो ऑर्डर करे तो 6 दिन लगता है उसको ट्रक से आने में, 6 दिन। तो 6 दिन जो लगता है तो भाड़ा भी लगता है, तेल भी लगता है, प्रदूषण भी बढ़ता है। अब मैंने इसमें सोचा है कि जो झारखंड के बॉर्डर पर तो सारा सामान ही है, तो हम सोच रहे हैं गया की तरफ लगा दें, बगल में चतरा की खदानी यूज कर ले, मटेरियल ले आएंगे। तो मैंने अभी बरमूडा टाइल के ऑनर को बुलाया था, मीडिया को नहीं बताया पटना में। मैं अशोक चौधरी जी से, भवन निर्माण मंत्री जी से भी मिलवाया हूँ। तो हम चाहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी बिहार आ जाए। बिहार से हमने, बिहार का मार्केट कैसे करते हैं, हम कहते हैं आओ बिहार, भेजो नेपाल, भेजो बांग्लादेश, भेजो यहाँ से भूटान, भेजो बर्मा, भेजो थाईलैंड, क्योंकि वो जो बेल्ट है अगर समुंदर से भी जाएगा गुजरात से तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर बिहार में बनेगा तो पूरा जो सार्क रोड है किशनगंज के पास से नेपाल, सिलीगुड़ी, वो ये बर्मा, भूटान, बांग्लादेश, ये वाला जो एरिया है, ये चाइना पाकिस्तान वाले भी रोड से बढ़िया रोड है। उस पर नज़र किसकी है? शाहनवाज हुसैन। क्योंकि हमारा विज़न जो है केंद्र में काम करने की वजह से हमारा है कि वो रोड हमारा बनवाने में हम लोग भी लगे थे। तो हमने 5 एयरपोर्ट को पकड़ा है। पहला एयरपोर्ट पटना, जहाँ से उद्योगपति आएंगे कि एयरपोर्ट के पास होगा। दूसरा एयरपोर्ट गया, तीसरा एयरपोर्ट दरभंगा, 3 एयरपोर्ट। अब आप समझिएगा 2 कहाँ से लाए। तो दूसरा एयरपोर्ट है, चौथा एयरपोर्ट हो गया
बागडोगरा, वहाँ बागडोगरा उतरिए, किशनगंज आधे घंटे में पहुँचिए, यानी किशनगंज जिला में। गलगलिया से अररिया 4 लेन रोड बन रहा है, तो बहुत इजी हो गया। तो उस क्षेत्र में भी उद्योग के लोग आ रहे हैं, मौसम अच्छा है, चाय की खेती पहले से, तो उधर भी लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल वाले लोग आ रहे हैं। गया में हम सेरेमिक टाइल और शीशा इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं। मुजफ्फरपुर में तो बहुत कुछ है। अब कोई नहीं कहेगा मुजफ्फरपुर में का बा, मुजफ्फरपुर में बहुत कुछ बा। तो संभावनाएं बिहार में, अब कोई नहीं कहेगा बिहार में का बा, तो उसको उद्योग मंत्रालय का लिस्ट भेजा जाएगा, लेकिन इसको ज़मीन पे लाएंगे। ये विश्वास मुजफ्फरपुर की सरजमी से बिहार की जनता को दे रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में विकास और उद्योग, ये कार्यकाल उद्योग और रोजगार के लिए होगा। पहले जितने नीतीश जी के बीजेपी जदयू की सरकार थी, उसने रोड, बिजली, पानी, सड़क, इस पर काफ़ी काम हुआ। गंगा जी पे कितना पुल बना, तो अब इस पे काम होने जा रहा है। तो ये बातें मैंने आपको बताई है। और मुजफ्फरपुर के बारे में जो बियाडा का सवाल था भाई साहब का, वहाँ दरवाजे पे जाते हम प्रोटोकॉल तोड़ते। हम तो 22 साल पहले भारत सरकार मंत्री थे और 22 साल बाद बिहार सरकार में अपनी सरजमी का सेवा का अवसर दिया गया, तो हम कुछ नहीं मानते प्रोटोकॉल। हम तो जाते हैं, लोगों को अप्रोच करते हैं, बेल दबाते हैं, आइए बिहार। और अभी जो आप देखते रहिए कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन जब मैच्योर होता है तो हम बताते हैं आपको। मुजफ्फरपुर के लिए बहुत से सौगात हैं, कोटली में बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जब मैच्योर होगी तभी हम बताएंगे। अभी मुजफ्फरपुर सबसे आगे चल रहा है बिहार में निवेश की क्षेत्र, तो उसको ज़मीन पे लाना। SIPB में पहला फेज़ जो अप्रूव्ड होता है वही हम आपको बताते हैं। जो लोग SIPB में अप्लाई कर देते हैं वही हम आपको बताते हैं। तो ये हम करने वाले हैं। इन उद्योग के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर। उद्योग के लिए है अच्छा माहौल, सुशासन। एक बेहतरीन मुख्यमंत्री है जिनकी इमेज सुशासन बाबू की है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया। मुजफ्फरपुर आना, पहले हम आते जाते थे कितना टाइम लग जाता, अब हम एकदम 1 घंटे में पहुंच जाते। मेरा तो मन करता है जब काम वहाँ ख़त्म हो पटना में, शाम में आ जाएं यहाँ। ननिहाल है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।